आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी राजा का जादुई पंख। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम आनंद देव था। वह एक बहुत बड़े राज्य का राजा था। यह राज्य चारों तरफ से हरियाली और खुशहाली से घिरा था। लेकिन जितना यह राज्य समृद्ध और खुशहाल था, उसके राजा का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। राजा आनंद देव अपने आलसी और बेपरवाह स्वभाव के कारण पूरे राज्य में मशहूर थे। राजा का महल बहुत बड़ा और सुंदर था। महल के आसपास सोने, जवाहरात और हीरे मोती से जड़े हुए खम्भे थे, जिसके आसपास बहुत सुंदर बाग बगीचे और तालाब थे। महल इतना सुंदर था कि हर किसी का ध्यान उस पर चला जाता था और सब लोग उसकी ओर खींचे चले आते थे। लेकिन महल के अंदर राजा का आलस एक अलग ही कहानी बयां करता था, जिससे राज्य में समस्या उत्पन्न होने लगी थी। हर सुबह जब सूरज आसमान में अपनी सुनहरी किरणें फैलाता, तो राज्य में हलचल शुरू हो जाती थी। किसान अपने खेतों में काम करने लगते, व्यापारी अपनी दुकानों को सजाते और प्रजा अपने अपने कामों में जुट जाती। लेकिन राजा आनंद देव सोते ही रहते थे। उनका कमरा महकते फूलों और रेशमी पर्दों से सजा रहता था। लेकिन राजा को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सिर्फ सोते ही रहते थे। राजा के आलसी स्वभाव को लेकर दरबार में अक्सर चर्चा होती रहती थी। एक दिन महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज, प्रजा आपसे मिलना चाहती है। उनकी कुछ समस्याएं हैं जिनको सुलझाना बहुत जरूरी है। राजा ने करवट बदलते हुए उबासी ली और कहा, मुझे इन सब झंझटों से दूर रखो, तुम लोग ही संभाल लो। महामंत्री ने कहा, महाराज, एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की समस्याओं का हल निकालना भी होता है। लेकिन राजा ने अनमने ढंग से हाथ हिला दिया और कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और मुझे सोने दो। महामंत्री को राजा की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। राजा के आलसी स्वभाव से राज्य के लोग उदास होने लगे। हालांकि राज्य की समृद्धि अभी भी बनी हुई थी, लेकिन लोगों को लगने लगा था कि अगर राजा इस तरह आलसी बने रहेंगे तो जल्द ही राज्य की खुशहाली भी खत्म हो जाएगी। लोग महल के बाहर अपनी शिकायतें लेकर आते, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिलता था। कुछ लोगों ने तो यह तक कहना शुरू कर दिया कि राजा पर कोई श्राप लग गया है जो उन्हें आलसी बना रहा है। एक दिन जब राजा दरबार में बैठे बैठे उब रहे थे, तभी एक अजीब से दिखने वाले व्यक्ति ने महल के द्वार पर दस्तक दी। वह व्यक्ति एक जादूगर था, जिसकी आंखों में चमक और हाथ में एक साधारण सा पंख था। उसने राजा के सामने आकर सर झुकाया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक अद्भुत तोहफा लाया हूँ। यह पंख आपके जीवन को बदल सकता है। राजा ने पंख की ओर ध्यान न देते हुए उब के साथ पूछा, अरे क्या है ये? इसे लेकर यहाँ क्यों आए हो? जादूगर मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। यह पंख आपको 2 दिन के लिए इतनी ऊर्जा और शक्ति देगा कि जितने आपने कभी महसूस नहीं की होगी। लेकिन ध्यान रखें, इसका जादू केवल 2 दिन तक ही रहेगा। राजा ने हंसते हुए कहा, मुझे किसी जादू की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आराम चाहिए। जादूगर ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, बस एक बार इसे आजमा लीजिए। अगर आपको पसंद न आए तो मैं बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाऊंगा। राजा ने बिना मन के उस पंख को ले लिया, उसे अपने पास रख लिया, यह सोचकर कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था, अगले दिन उनकी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली थी। जैसे ही अगले दिन की सुबह हुई तो राजा आनंद देव कुछ अलग महसूस कर रहे थे। रोज की तरह थकान या आलस उनके चेहरे पर बिल्कुल नहीं था। उनकी नींद पहले की तरह गहरी नहीं थी, बल्कि हल्की और ताजगी भरी थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही उनकी आंखों पर पड़ी, उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे उन्होंने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। राजा ने बिस्तर पर करवट बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ अजीब सा हो रहा था। बिस्तर पर पड़े पड़े उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। वह उठकर खड़े हो गए और हैरानी से चारों तरफ देखने लगे। हर चीज उन्हें नई नई और अच्छी लगने लगी। कमरे के पर्दे, जो उन्होंने कभी ध्यान से नहीं देखे थे, अब उन्हें और भी अच्छे और खूबसूरत लग रहे थे। उन्होंने अपने कमरे में रखे जादुई पंख को देखा, जो अब भी एक छोटे से सोने की प्लेट में रखा था। राजा को जादूगर की बात याद आई कि यह पंख आपको 2 दिन के लिए इतनी ऊर्जा और खुशी देगा जितने आपने कभी महसूस नहीं की होगी। राजा ने उस पंख को हाथ में उठाया, उसकी मुलायम सतह को महसूस किया और मन ही मन हंसने लगे। उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई पंख उनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। राजा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गए और दरबार में आने का आदेश दे दिया।
जब वह दरबार में पहुंचे तो दरबारियों ने उन्हें देखकर आश्चर्य से आंखें फाड़ ली। राजा आनंद देव, जो आमतौर पर आलसी और उदासीन दिखते थे, आज न केवल समय पर दरबार आए थे बल्कि उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। महामंत्री भी बहुत हैरान थे। उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, यह अचानक परिवर्तन कैसे? राजा ने हंसते हुए कहा, महामंत्री, आज मेरी दुनिया बदल गई है। मुझे समझ में आ गया है कि जिंदगी में आलस से कुछ भी नहीं मिलता। आज मैं खुद को बिल्कुल नया महसूस कर रहा हूँ। दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों के चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव था। उस दिन राजा ने पहली बार अपनी प्रजा से मिलने का फैसला किया। उन्होंने महल के मुख्य दरबार पर जाकर अपने लोगों को बुलाने का आदेश दिया। जब राजा बाहर निकले तो राज्य की जनता उनकी ओर आश्चर्य से देख रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा, जो आमतौर पर महल के अंदर छिपे रहते थे, अब बाहर आकर उनसे मिलने के लिए तैयार थे। राजा ने प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी। कई किसान अपनी फसलों के बारे में चिंता जता रहे थे। कुछ व्यापारी अपने व्यापार में आ रही समस्या के बारे में बता रहे थे। राजा ने हर किसी की बात को ध्यान से सुना और उनके समाधान निकालने का वादा किया। राजा की आंखों में एक चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उनके चेहरे पर हाव भाव बिल्कुल स्पष्ट था, जैसे खुशी, ताजगी और दूसरों की मदद करने की चाहत। वह अपने लोगों के बीच इतनी खुशी महसूस कर रहे थे कि उन्होंने वक्त का पता ही नहीं चला। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, लेकिन राजा की ऊर्जा कम नहीं हो रही थी। वह पूरा दिन महल के बाहर रहे, अपने राज्य के कोने कोने में घूमे, लोगों से बातें की और उनके जीवन में आने वाली समस्याओं को समझने की कोशिश की। जब शाम को राजा वापस लौटे तो उन्होंने रानी से मुलाकात की। रानी ने राजा के बदलते स्वभाव को देखकर पूछा, महाराज, आज आप इतने अलग क्यों लग रहे हैं? यह तो बिल्कुल एक नए राजा का रूप है। राजा ने हंसते हुए जवाब दिया, आज मैंने एक नई चीज सीखी है। यह जादुई पंख जो मेरे पास है, उसने मुझे यह एहसास दिलाया है कि असली खुशी और सुकून दूसरे के साथ समय बिताने में है और उनकी समस्याओं को समाधान करने में है। रानी ने राजा की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह पंख आपको इतना आनंद दे सकता है तो यह सचमुच एक जादुई पंख है। लेकिन महाराज, क्या यह जादू हमेशा रहेगा? राजा ने कुछ देर के लिए सोचा। जादूगर ने कहा था कि पंख का जादू केवल 2 दिन के लिए ही रहेगा। इस बात ने राजा को परेशान कर दिया। वह सोचने लगे, अगर यह जादू खत्म हो गया तो क्या मैं फिर से वही आलसी राजा बन जाऊंगा? रात होते ही राजा के मन में सवाल उठने लगे। वह कमरे में टहलते हुए सोचने लगे कि अगर पंख का जादू खत्म हो गया, क्या उनका बदला हुआ स्वभाव भी खत्म हो जाएगा? क्या वे फिर से आलसी राजा बन जाएंगे जिन्हें प्रजा से कोई मतलब नहीं था? राजा के चेहरे पर परेशानी और बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। उन्हें एहसास हो रहा था कि उनके जीवन में यह बदलाव केवल जादू की वजह से हुआ था। राजा सोचने लगे कि क्या मैं हमेशा ऐसा नहीं रह सकता? सुबह का सूरज फिर से चमकने लगा, लेकिन राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने एक नई योजना बनाई और निर्णय लिया कि वह आज अधिक से अधिक समय अपनी प्रजा के साथ बिताएगा ताकि वे उन्हें और अधिक समझ सके। राजा ने महल में एक बड़ी सभा बुलाई। उन्होंने सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। राजा ने सभा की शुरुआत करते हुए कहा, मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस राज्य को और भी समृद्ध बनाएं। हमारी प्रजा की समस्या को सुलझाने के लिए हम मिलकर काम करना होगा। महामंत्री ने कहा, महाराज, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें सही योजना बनानी होगी। राजा ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, हम एक योजना तैयार करेंगे। मैं चाहूंगा कि हर एक मंत्री अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझे और फिर हम एक साथ बैठकर समाधान निकालेंगे। राजा ने प्रस्ताव रखा कि इस बार प्रजा को भी अपनी बैठक में शामिल किया जाएगा। लोग अपने अपने मुद्दों को उठाएंगे और उनकी समस्याओं के समाधान में सीधा योगदान देंगे। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई और सारी प्रजा आपस में बातें करने लगी। क्या राजा हमें दरबार में बुलाएंगे? क्या हमें अपनी समस्या बताने का मौका मिलेगा? लोगों के चेहरे पर बहुत उत्साह था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुलकर अपने मुद्दे हमारे सामने रखें। हमें मिलकर इस राज्य को आगे बढ़ाना है। इस नए विचार ने जनता में उत्साह भर दिया। लोगों ने अपने अपने मुद्दे तैयार करने शुरू कर दिए। राजा ने यह सुनकर महसूस किया कि लोग की भागीदारी से उनकी समस्याओं का हल निकल सकता है।
इस सभा का उद्देश्य न केवल समस्याओं को समझना था, बल्कि उन समस्याओं को समाधान भी निकालना था। राजा ने अपने मंत्रियों को यह भी कहा कि वे किसी भी विषय पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं, चाहे वे समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो। राजा ने खुद से एक निर्णय लिया कि वे अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब राजा इस नई योजना पर विचार कर रहे थे, तब अचानक दरबार में एक नया मेहमान आया। यह एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर अनुभव और ज्ञान की झलक थी। उसने राजा की ओर देखते हुए कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि यह जादू आपके लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी लाने वाला है? राजा ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बुजुर्ग ने कहा, मैं एक साधारण किसान हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि जादू का क्या मतलब होता है। यह केवल 2 दिन के लिए है, लेकिन उसके बाद आपको अपनी मेहनत से अपनी ऊर्जा बनानी होगी। राजा ने बुजुर्ग की बात सुनी और उसे समझ में आया कि जादू केवल एक शुरुआत थी। उसे अपनी मेहनत करनी होगी ताकि वह अपनी प्रजा के लिए कुछ कर सके। लेकिन राजा सोचने लगा, क्या मैं यह कर पाऊंगा? यह सोचकर राजा का मन फिर से डरने लगा। बुजुर्ग ने राजा से कहा, महाराज, अगर आप सच में अपने लोगों की भलाई चाहते हैं तो आपको अंदर की ऊर्जा को जागृत करना होगा। जादू एक संकेत है, लेकिन आपकी मेहनत आपको असली राजा बनाएगी। राजा ने मन ही मन में ठान लिया कि वह प्रजा के साथ मिलकर काम करेगा। तभी राजा ने अपनी चमचमाती पोशाक पहन ली और सीधे महल के दरवाजे की ओर बढ़ गए। प्रजा उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। राजा ने किसानों के साथ मिलकर उनके खेतों की ओर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने वहां जाकर देखा कि कुछ खेतों में फसलें अच्छी नहीं थी और कुछ में कीड़े लगे हुए थे। राजा ने किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है, हम इसे कैसे सुधार कर सकते हैं? तो राजा और किसानों ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकाला। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर न केवल समस्याएं सुलझाई, बल्कि उनके साथ काम करते हुए बहुत आनंद लिया। उन्होंने खेतों में काम किया, मिट्टी के बीच अपने हाथ भी गंदे किए और उनकी मेहनत के फल को देखने का अनुभव किया। रात को जब राजा ने अपने कमरे में उस जादुई पंख को देखा, तो वह सोच में पड़ गई और सोचने लगे कि कल इस पंख का जादू खत्म हो जाएगा। उसी समय वह जादूगर उनके सामने प्रकट हो गया और राजा को बताया कि जादू का एक और चरण है। अगर आप इस पंख को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यह आपको और शक्ति और खुशी दे सकता है, लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इसका परिणाम भयंकर हो सकता है। राजा ने सोचा, अगर यह पंख मुझे और शक्ति दे सकता है तो मुझे और इसे ठीक से समझना होगा। अगले दिन आसमान में काले बादल छा गए। लोगों की फसलें हरी थी। लोग चिंतित हो गए और राजा से बोले, महाराज, हमें फसलें बचानी होंगी। राजा ने सोचा, यही सही समय है, मुझे अपने जादुई पंख का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने पंख को हाथ में लिया और हवा में लहराया। पंख से एक चमकीली रोशनी निकली और तेज गति से आसमान की ओर उड़ने लगी। अचानक से आसमान में एक तेज चमक हुई और सारे काले बादल छटने लगे और सूरज की रोशनी वापस लौट आई और सारी फसलें खराब होने से बच गई। जादुई पंख का समय खत्म हो गया और पंख हवा में गायब हो गया और राजा के जीवन में आलस हमेशा के लिए दूर हो गया। कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके बताना। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।